पापा मम्मी को मना के की है शादी, तो ये थोड़ी ना। खबरें चल रही है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसकी ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा। अब देखिए ऋतु राज है, थोड़ा सा आप मैडम इधर चले आइए, थोड़ा आप इधर यहीं रहिए। ये बताएं कि जो इन्होंने जो बताई उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। हालांकि पूरी कहानी की जो पटकथा है आपने ही लिखा है, शुरुआत आपने किया था। सच्चाई क्या, सहमत है इनके बातों से या फिर कुछ लगा के बोली है ये? नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट बोली हैं, 110% सही बोले हैं। और सबसे आज इनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनके माता पिता पढ़ाई में सक्षम नहीं थे। 10th कराने के बाद होता है लॉकडाउन, कोरोना के कारण इनके पिताजी का बिजनेस डूब गया। आज मैं इन्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्यार करते बहुत हैं अट्रैक्शन में कम उम्र में, लेकिन निभा नहीं पाते हैं। और हम लोग मैच्योर थे और अपनी जो है समझदारी से किए थे। आप जानते हैं कि एक माँ बाप नहीं रहने के बाद किस परिस्थिति में एक लोगों का जीवन होता है। ये ऋतुराज एक ऐसा बंदा है, जो भी कहिए खुशनसीब या बदनसीब, कि अपने पिता का मुंह तक नहीं देखा था। और जन्म से पहले पिताजी चले गए। और जब 8 साल के थे, मुझे वो भी दिन याद है कि 8 साल के उम्र में जो बच्चा अपना पैंट साफ नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ का जो है कपड़ा साफ किया करता था। कैंसर हो गया था माँ को, 10 लाख रुपए लगाए थे मैंने, 10 कट्ठा ज़मीन बेच के, उस टाइम चाचा जी लोग किए थे। और वो माँ मरते समय एक ही चीज़ बोली थी कि बस कुछ ऐसा करना कि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो, अपने माँ बाप का नाम को डुबाना नहीं। और वही कारण है बचपन से मैंने इतना संघर्ष किया कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और चूँकि देखिए सबको एक अपने अच्छे जीवन साथी की तलाश रहती है, और उसी तलाश के क्रम में घूमते घूमते भटकते भटकते ये मिल गई और एक अच्छी जीवन साथी के रूप में मिली। चूँकि इससे पहले भी मुझे कई बार रिश्ते आए, पैसे देने की भी कोशिश की गई कि लीजिए आप इतना दहेज, आपको शादी होगा, लेकिन जहाँ होना रहता है। और दूसरा चीज़ कि हम जो है कोई सामान नहीं है कि उसमें बिक जाएंगे। हम एक इंसान हैं, मनुष्य हैं, एक पत्रकार हैं। और ये शायद अच्छी लगी और ये इन्हीं के साथ मेरा जोड़ी ऊपर वाले ने लिखा था, तो इनके साथ फाइनल हो गई। आपने कहा कि बचपन में ही माता और पिता दुनिया को अलविदा कह गए थे। काफ़ी छोटे उम्र में आपने अपने जो है मम्मी का कपड़ा भी धोया। हम लोग से पुराने जनरेशन की थी, अभी रहती तो शायद उनका 52-53 एज होता। तो वो कहीं ना कहीं जो है खाना पीना अच्छे से नहीं खाती थी, कभी खुश नहीं रहा करती थी। अब एक पति नहीं होने के बाद उसकी परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि कैसी होगी। कोई देखने वाला नहीं, कोई अरे चाचा चाची ठीक है, लेकिन कुछ भी होता है तो जो अपना हस्बैंड होता है वो अपना होता है। तो शायद वो पिता के दुख को नहीं झेल पाई और 8 वर्ष की उम्र में बेचारी को कैंसर हो गया था। फिर आपको पाला पोसा कौन, बड़ा कौन किया, इस मुकाम तक किसने पहुंचाया? चाचा चाची थे, दादाजी थे, सभी लोग सपोर्ट किए। और मैंने सबसे ज़्यादा खुद मेहनत किया, क्योंकि आपको कोई कितना भी करेगा, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तो आप नहीं मंजिल को पा सकते हैं। और मेरी माँ का जो है मरते समय जो बात उसने कहा था, वो चीज़ मुझे हमेशा हिम्मत देती है। जब भी मैं टूटता हूँ या छोड़ने का मन करता है, तो वही बात को मैं याद करता हूँ, तो मेरे अंदर वो हिम्मत आती है। और आज अगर मैं छोटी सी भी कामयाबी पाया हूँ, तो वही माँ का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशी चौधरी है। प्रियांशी चौधरी का साथ कितना मिल रहा है ऋतुराज को? बहुत अच्छा मिल रहा है। कल तक जब आज से मैं पत्रकारिता शुरू किया था, तो 1.5 साल से मैं महीनों भटका करता था, क्योंकि 1.5 साल पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो उसके बाद जो है लोगों को एक पढ़ाई के बाद जो है रहता है मन में कि अब कुछ रोजगार करें, क्या करें समझ नहीं आ रहा था, और कुछ अच्छा भी करना था। तो फिर मैंने देखा कि चलो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, माइक पकड़ लेते हैं और लोगों का आवाज़ बनते हैं। क्योंकि मैं बचपन से झेला था, और मैं जब उन गरीबों को देखा करता था जिनके पास जो है रोटी नहीं रहा करता था, पटना में भटकते थे, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है। कल को मैं अपने साथ साथ दूसरों की भी लड़ाई लड़ सकता हूँ। और फिर मैंने उस माइक को थामा और अपनी लड़ाई शुरू कर दी। उसी बीच में जो है इनसे मुलाकात हुई, और ये काफ़ी अच्छे मुझे मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये मेरे लाइफ में आई। और अब जब भी मैं सुबह उठता हूँ, तो मैं इनमें अपने माता पिता भाई हर चीज़ को देखता हूँ। अब ये कह सकते हैं कि 2-3 महीनों से मुझे ये फील नहीं होती है कि मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं हैं। अच्छा, जैसा कि बता रहे थे कि मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए, तो क्या ये बातें ये पहले बताए थे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं? क्या ये बताए थे? हाँ बताए थे। उस वक्त तो लगा होगा ना कि क्योंकि एक लड़की का सपना होता है कि शादी अच्छे घर में हो, लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन अगर वो लड़के का आगे ना हो ना कुछ पीछे हो, तो फिर कहीं ना कहीं
बातें कुछ और भी सामने आ जाती है, तो उस वक्त तो लगा होगा ना कि इसका कोई नहीं है, कैसे इसके साथ रहें। नहीं, ये तो लगा। फिर थोड़ी देर के लिए सोचे कि आज जो अगर झुके हुए को अगर उठा दें हम तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हम यही सोचे कि अगर हम इनके पास माता पिता नहीं, अगर हम इनके साथ आएंगे तो इनको माता पिता और पत्नी का तीनों का प्यार मिल सकता है, तो इसीलिए हम इनका साथ देने के लिए। तो अभी आप लोग अच्छे से रह रहे हैं? हाँ, अच्छे से किसी बात को लेकर नोक झोंक, कभी मारपीट, किसी बात को लेकर वाद विवाद? नहीं, अब छोटी छोटी बात हम दोनों तो बीच में तो होती रहती है, कभी कुछ सामान के लिए तो कभी कुछ सामान के लिए, वो तो प्यार ही है। कुछ डिमांड वगैरह भी करती हैं? जी नहीं, बहुत अच्छी हैं, चीज़ों को समझती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मैनेज करने वाली हैं। मैंने कहा तो आज के समय में, इस युग में, ये 21वीं सदी में इतनी लड़की, इतनी अच्छी, इतना कोऑपरेट करने वाली लड़कियों को होना और मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। अगर ऐसी लड़कियां हमारे भारतवर्ष में हर माँ बाप का हो तो शायद हमारा देश और हमारे गाँव, हमारे समाज जो है बहुत जल्दी बदल जाएगा। आपके डिमांड के मुताबिक पूरा क्या क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं, जितना भी फैसिलिटी होना चाहिए सारा चीज़ करते हैं। महंगा या सस्ता? महंगा भी कर दे, कभी कभी सस्ता भी कर देते हैं। ये थोड़ी ना है जो महंगा ही करे। तो रील्स बनाना छोड़ दी कि चल रहा है? नहीं, अभी भी चल रहा है। हाँ, बनाती हैं? हाँ, बनाती हूँ। करता के ब्रांड में है। वो कैसे छोड़ दे सकते हैं? उसी के जरिए, मार्फत उसी के जरिए। हमें। हाँ। और वही तो हमारी लाइफ बनी है। अंत में क्या बोलेंगे इनसे आप? बोलेंगे हमारे लिए इतना कुछ किए और इतने लकी हैं जो इनके जैसे हमें पति मिले, तो इसीलिए बहुत। आप क्या बोलेंगे इनसे? वही बात है। और मैं इनके लिए बस यही कहूँगा, जितना कहूँ कम है। बस सिंपल सा उदाहरण है, जितना कहूँ कम है, चूँकि कुछ चीज़ों का जो है गणना नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि आप सपोज दैट कोई रस का दाम ले लीजिए, कितना भी खाइएगा मन नहीं भरेगा, या फिर एक में ही मन भर जाएगा। तो वो चीज़ है, बहुत कम है इनके लिए कहना, इसलिए मैं कह के जो है इनकी महत्व को कम नहीं करना चाहता हूँ। जी। नाम क्या बताएं? मेरा नाम प्रियांशी चौधरी है। आपका नाम? ऋतुराज चौधरी। देखिए, ये प्रियांशी चौधरी और ऋतुराज है। कहानी बड़ी अजीबोगरीब है, कहानी प्यार मोहब्बत की है, और कहानी इंस्टाग्राम से शुरू हुई एक इंसान की है। और ये दोनों की जो प्रेम कहानी है, यकीनन ऋतुराज की जो कहानी है वो आंखों में आंसू ला देने वाला है, परेशान कर देने वाला है, गमगीन कर देने वाला है। क्योंकि बचपन में ही माता और पिता दोनों गुजर गए, दुनिया को अलविदा कह गए, दुनिया को छोड़ चले गए। ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। दादी और चाचा ने पाला, बड़ा किया, और उसके बाद इन्होंने अपना होश संभाला। उसके बाद यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में ये काम करने लगे, और इसी दौरान इसकी मुलाकात इनसे हो जाती है। दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं और उसके बाद शादी रचा लेते हैं। पूरे बिहार में, पूरे देश में इन दोनों की शादी की चर्चा काफ़ी तेज़ है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, और इसी सिलसिले में हम बिहार के समस्तीपुर के दलसिंहसराय में इन लोगों से बातचीत की। बाकी वीडियो कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।